ताजा अपडेट यह है कि दारोगा भर्ती प्रक्रिया मामले में डीजीपी को कोर्ट की चेतावनी मिली है। पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन को भी कोर्ट ने चेतावनी दी है। आदेश का पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है कोर्ट ने। यह बड़ी खबर। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए 13 फरवरी तक की मोहलत दी गई है। 2021 में रिंकी नाम की युवती के चयन का सारा मामला है। रिंकी ने केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगाया था। अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगाने पर रिंकी का चयन निरस्त कर दिया गया था। भर्ती बोर्ड के फैसले के खिलाफ रिंकी ने याचिका दाखिल की थी और उसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर आई, इसको और विस्तार में समझते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो ज्यादा जानकारी देंगे कोर्ट की इस बात पर। बताइए विवेक, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए राजेंद्र, ये 2021 का मामला था। रिंकी नाम की युवती है जिसका चयन हुआ था उप निरीक्षक के पद पर और उसको निरस्त कर दिया गया। भर्ती बोर्ड ने उसको सिर्फ इसलिए निरस्त किया क्योंकि उसने जो आवेदन किया था उसमें केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगा दिया था। ये प्रमाण पत्र लगाने के बाद उसका आवेदन निरस्त किया गया। ये क्यों किया गया, इस पर रिंकी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। बीते साल सितंबर महीने में जो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच है उसने अपने आदेश में कहा था कि रिंकी को दरोगा भर्ती कराई जाए। जो भी उसका जो चयन प्रक्रिया है वो 3 हफ्ते में पूरी होनी चाहिए, ये आदेश दिया था। लेकिन ये आदेश भी पालन नहीं हुआ। जब ये दिसंबर 2022 में जब इसकी सुनवाई हुई थी, यानी पिछले महीने, तब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार की अपील को, सरकार ने इस मामले में एक अपील भी की थी लेकिन उसको भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और अपने जो आदेश है, एकल पीठ का जो आदेश था उसको बरकरार रखा। लेकिन जब उसका पालन नहीं हुआ तो रिंकी ने एक और याचिका दायर की। ये थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, अवमाननावाद की, जिसमें डीजीपी उत्तर प्रदेश है जो डीएस चौहान, उनको नोटिस भेजा गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है कि अवमानना का जो वाद है रिंकी की तरफ से दाखिल, उसमें कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और ये कहा है कि अगर 13 फरवरी तक ये पूरे आदेश का पालन नहीं होता है, रिंकी को नौकरी नहीं मिलती है, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी 13 फरवरी तक का समय है डीजीपी उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान के पास और जो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन है उनके पास 13 फरवरी तक रिंकी को हर हाल में नियुक्ति देनी है। दरोगा भर्ती में जो उसने आवेदन किया था उसको दरोगा बनने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो पूरी करनी है। अगर ये नहीं हुई तो 13 फरवरी को फिर से कोर्ट इस मामले में डीजीपी और पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन से जवाब तलब कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है, उनको तलब कर सकती है, उनको व्यक्तिगत तौर पर बुलाया जा सकता है हाईकोर्ट की बेंच के सामने जहां से आदेश ये पारित हुआ है। तो ये 13 तारीख का इंतजार है। 13 तारीख के बाद 13 फरवरी की डेडलाइन है पुलिस विभाग के मुखिया के पास और पुलिस बोर्ड के चेयरमैन के पास कि वो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें। बहुत धन्यवाद विवेक त्रिपाठी आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।